नमस्कार, आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। 25 जून 2018 के दिन सुशांत सिंह राजपूत ने अपने सोशल मीडिया पे ये शेयर किया था कि उन्होंने चांद पर ज़मीन खरीदी है। उन्होंने उसका सर्टिफिकेट भी वहाँ पे दिखाया था। और शाहरुख खान के एक ऑस्ट्रेलियन फ़ैन हैं, जिन्होंने शाहरुख के बर्थडे पे उन्हें चांद पर ज़मीन गिफ्ट करी थी। ये सुन के शायद आपके भी दिमाग में ये ख़्याल आया हो कि मैं भी चांद पर ज़मीन खरीद लेता हूँ। कौन बेच रहा है ये ज़मीन? क्या ये सच भी है कि नहीं? तो ये बिल्कुल सच बात है, आप भी चाँद पे ज़मीन खरीद सकते हैं। लेकिन इसे कौन बेच रहा है, कैसे बेच रहा है, इसका पूरा इतिहास और सच्चाई आज के एपिसोड में मैं बताने वाला हूँ। ये सारी कहानी शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो एटम बॉम्ब बना था, उसके बाद लोगों ने वॉर के बारे में सोचना छोड़ दिया था। अब वो अंतरिक्ष पे अपना कब्जा जमाना चाहते थे। इस रेस में सबसे आगे थे यूएसएसआर मतलब रशिया और यूएस यानी कि अमेरिका। रशिया इस रेस में अमेरिका से आगे निकल रहा था क्योंकि वो कई सारे सफल अंतरिक्ष मिशन कर चुका था। चांद का एक चक्कर लगा के आ चुका था उसका रॉकेट, लेकिन अमेरिका अभी ये नहीं कर पाया था। इस स्पेस रेस में जीतने के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट ये घोषणा कर देते हैं 1960s में कि उस दशक के खत्म होने से पहले मतलब 1970 से पहले ही अमेरिका चांद पर इंसान को भेज देगा। उस समय लोगों को लगा था ये शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन लगातार कोशिशें करने के बाद में फाइनली 1969 में अमेरिका चांद पर इंसान को भी भेजने में कामयाब हो जाता है और नील आर्मस्ट्रॉन्ग बनते हैं पहला वो इंसान जिसने चांद की धरती पर कदम रखा था। लेकिन जब अमेरिका और रशिया इस स्पेस रेस में लगे हुए थे, तो बाकी सारे जो दुनिया के देश थे उनमें एक चिंता सी आ गई कि जिस हिसाब से ये अंतरिक्ष के मिशन हो रहे हैं, चांद के बार बार चक्कर लगाने की कोशिश की जा रही है, हो सकता है कल के देश में अमेरिका या रशिया चांद पे ही कब्जा जमा लें, वहां पे अपना अधिकार जमा लें और कल की डेट में बाकी सारी दुनिया के लिए देशों के लिए प्रॉब्लम हो जाए। तो इस समस्या के समाधान के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूनाइटेड नेशंस बना था, वहां पहुंचते हैं दुनिया के सारे देश कि इस चीज का कोई समाधान निकलना चाहिए कि कोई एक देश या दो देश चांद के ऊपर अपना अधिकार ना जमा ले, वहां पहुंच के कुछ ऐसा ना करे जो पूरी मानवता के लिए खतरा बन जाए। इस प्रॉब्लम के समाधान के लिए 1967 में ही यूनाइटेड नेशंस में 104 देशों की एक मीटिंग होती है, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि कोई भी देश चांद के ऊपर या चांद के किसी भी पार्ट के ऊपर अपना अधिकार नहीं जमा सकता। 1967 में यूनाइटेड नेशंस में जो ये ट्रीटी की गई थी, उसे कहा जाता है आउटर स्पेस ट्रीटी। और ये सिर्फ चांद के ऊपर नहीं, पूरे के पूरे अंतरिक्ष के ऊपर लागू होती है। किसी भी ग्रह या उपग्रह के ऊपर धरती का कोई भी देश अपना अधिकार नहीं जमा सकता। मतलब कल की डेट में अगर रशिया का मन कर रहा है, अमेरिका का मन कर रहा है, चाइना का मन कर रहा है, तो वो चांद के किसी हिस्से पे अपना अधिकार नहीं जमा सकते कि ये अब चाइना के कब्जे की जगह है, या फिर और पूरे के पूरे अंतरिक्ष में कोई ऐसी खास जगह है, उपग्रह है, ग्रह है, उसके ऊपर कोई देश अपना अधिकार नहीं जमा सकता, अपना स्वामित्व तो नहीं बता सकता कि वो चीज अब मेरी हो गई। ये एक ट्रीटी हुई जिसे आउटर स्पेस ट्रीटी कहा जाता है 1967 में यूनाइटेड नेशंस में। ये जो ट्रीटी थी, इसमें अराउंड 104 देश थे जिन्होंने साइन किया था। जो भी बड़े बड़े मेजर देश हैं जैसे अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, इवन इंडिया भी है, सबने इसमें साइन किया था। अब बात की जाए अगर कि भाई दुनिया के सारे देशों ने साइन तो नहीं किया, तो भाई चांद की ही अगर आप बात करोगे, जो धरती के सबसे पास की चीज है, वो ही धरती से लगभग पौने 4 लाख किलोमीटर दूर है। वहां तक जाने में जो खर्चा होता है वो इतना ज्यादा है कि कोई छोटा मोटा देश तो उसको हैंडल नहीं कर सकता। तो जो बड़े बड़े देश हैं जो ये मून मिशन, मार्स मिशन करते हैं, उनके लिए ये चीज एक तरीके से प्रोहिबिटेड हो गई कि वो कहीं पे भी जा सकते हैं, एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, लेकिन किसी भी ग्रह या उपग्रह पे अपना अधिकार नहीं जमा सकते। अब जब यूनाइटेड नेशंस में ये आउटर स्पेस ट्रीटी होती है, तो अखबारों में भी इसकी खबर छपती है, सारी दुनिया को इसके बारे में पता चलता है। तो अमेरिका में रहने वाले एक नागरिक डेनिस होप की नज़र इस खबर के ऊपर पड़ती है। वो इस पूरी ट्रीटी के बारे में पता करते हैं, जानते हैं और इसका एक लूप होल निकाल लेते हैं, इसकी एक कमी निकाल लेते हैं। वो ये देखते हैं कि इस ट्रीटी में ये कहा गया है कि कोई भी देश चांद के ऊपर या आउटर स्पेस की किसी भी जगह के ऊपर अपना अधिकार नहीं जमा सकता, लेकिन किसी एक इंसान
में कोई भी बात उस ट्रीटी में नहीं लिखी गई थी। वो ये सोचते हैं कि वो चांद के ऊपर अपना अधिकार जमा सकते हैं, और वो ये सिर्फ सोचते ही नहीं है, वो बाकायदा यूनाइटेड नेशंस को एक लेटर लिख के भेजते हैं जिसमें वो ये चीज एक्सप्लेन करते हैं कि आपकी जो आउटर स्पेस ट्रीटी है उसमें किसी भी देश को चांद के ऊपर या बाकी जगहों के ऊपर अधिकार जमाने से मना किया गया है। कोई देश चांद के ऊपर अपना अधिकार नहीं जमा सकता, लेकिन एक इंडिविजुअल इंसान को ऐसा करने से आपकी ट्रीटी नहीं रोकती। तो मैं डेनिस होप चांद के ऊपर अपना अधिकार मानता हूं, मैं दावा पेश करता हूं कि चांद मेरा है। अब यूनाइटेड नेशंस में जिस किसी के पास में भी ये लेटर आया होगा, उसने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया कि यार क्या मजाक वाली बात है, कोई इंसान चांद के ऊपर अधिकार जमा रहा है, ये कर रहा है। खैर, जिसको भी वो लेटर मिला हो, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से डेनिस होप के पास कोई जवाब नहीं आया। अब क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से डेनिस होप का दावा ठुकराया नहीं गया था, तो उन्होंने ये मान लिया कि अब चांद पे उनका अधिकार है। डेनिस होप ने 1980 में बाकायदा एक कंपनी बनाई, वेबसाइट बनाई लूनार एम्बेसी के नाम से, और विज्ञापन निकालने शुरू कर दिए कि जिस किसी को भी चांद पर जमीन खरीदनी है वो उनसे संपर्क करें। अब जैसे ही ये बात लोगों को पता चली कि भाई चांद पे जमीन बिक रही है, कोई एक इंसान है जो ये चांद पे जमीन बेच रहा है, तो लोगों में भी उस जमीन को खरीदने की एक तरीके से होड़ सी लग गई। और ऐसा भी नहीं है कि आम पब्लिक वो जमीन खरीदने में इंटरेस्टेड थी। उस जमीन को खरीदने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, इवन कुछ देशों के एक्स प्रेसिडेंट्स, एक्टर, एक्ट्रेसेस, सबने इंटरेस्ट दिखाया, और कई लोगों ने चांद पे जमीन खरीदी भी लूनर एम्बेसी के थ्रू। और ऐसा नहीं है कि 1980s में उन्होंने शुरू किया, 2-4 साल बेचा और उसके बाद बंद कर दिया। 40 साल हो चुके हैं, आज की डेट में भी लूनार एम्बेसी के थ्रू चांद पे जमीन बेची जा रही है और लोग खरीद भी रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, नेता, अभिनेता लोगों ने यहाँ पे जमीन खरीदी है, और यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी इसमें आज तक किसी तरीके की कोई हस्तक्षेप नहीं की गई है। अगर रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो इन 40 सालों में लूनार एम्बेसी 50 लाख से ज्यादा प्लॉट बेच चुका है चांद की धरती पे। और इतना सक्सेसफुल बिजनेस ये ऑलरेडी हो चुका है कि बहुत सारी और भी वेबसाइट खुल गई, और भी बहुत सारे ऐसे लोग आ गए जिन्होंने अपनी अपनी वेबसाइट खोल के चांद पे ज़मीन बेचना चालू कर दिया, उसके सर्टिफिकेट देना चालू कर दिया, और लोग खरीद भी रहे। आज की डेट में लूनार एम्बेसी की वेबसाइट अगर आप खोलेंगे तो वो चांद से कहीं आगे निकल चुके हैं। आज की डेट में आप चांद छोड़ दीजिए, मंगल ग्रह पे, शुक्र ग्रह पे, कहीं पे भी जमीन खरीद सकते हैं लूनार एम्बेसी के थ्रू, और वो बाकायदा आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं कि आप उस जगह के मालिक हैं। क्योंकि अगर आउटर स्पेस की बात की जाए, अंतरिक्ष की बात की जाए, तो जो यूनाइटेड नेशंस है उसमें सिर्फ एक ही ट्रीटी हुई है, आउटर स्पेस ट्रीटी, जिसमें देशों की बात की गई थी। उन्होंने लूप होल इंसान वाला निकाला था। पहले उन्होंने चांद पे जमीन बेचनी शुरू करी, और फिर उन्होंने धीरे धीरे दूसरे ग्रहों पे भी कब्जा जमा लिया। तो आज की डेट में आप चाहें तो लूनार एम्बेसी वेबसाइट पे जाके अलग अलग ग्रहों पे अपनी ज़मीन खरीद सकते हैं। वो बाकायदा उसका एक सर्टिफिकेट देते हैं। और अगर बात की जाए कीमत की, तो जो जनरली चांद की ज़मीन की कीमत है वो $34.99 के अराउंड है, मतलब $35 अराउंड। इंडियन करेंसी में अगर बात की जाए तो 3,000 रुपए की मात्र आपको एक ज़मीन मिल सकती है चांद पर। बाकी ग्रहों पे भी कुछ ऐसे ही रेट है, कोई बहुत ज़्यादा महंगी ज़मीन वो नहीं देते। अब अगर बात की जाए कि क्या लॉजिक है इसके पीछे, तो साफ सी बात है, किसी भी थोड़े भी समझदार इंसान से अगर आप बोलेंगे, बात करेंगे, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि चांद धरती से इतना दूर है कि 3,000 रुपए में अगर आपने वहां जमीन खरीदी है तो उसे देखने जाने के लिए ही आपको इतना पैसा खर्चा करना पड़ेगा जो शायद कई पुश्तों को मिलकर कमाना पड़े। तो लॉजिकली इस बात का कोई मतलब नहीं है। कल की डेट में, आज से 100 साल बाद, 500 साल बाद, जब कभी भी चांद पर या और अंतरिक्ष में कहीं पे भी अगर इंसान बसना भी शुरू कर देता है, तो किसी एक वेबसाइट के द्वारा बेची गई कोई ज़मीन या उनके द्वारा इशू किया गया कोई भी सर्टिफिकेट ऑब्वियसली कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट ने उसे कोई मान्यता नहीं दी है। अब आप सोचेंगे कि बड़े बड़े नेता, अभिनेता इस जगह पे ज़मीन खरीद रहे हैं अलग अलग वेबसाइट्स के थ्रू, तो फिर उसका क्या मतलब है? कुछ तो ऑथेंटिक होगा उसमें, तभी तो वो लोग खरीद रहे हैं। तो एक्चुअली अगर कहा जाए तो ये एक मजाक की तरह है।
ये एक शो ऑफ करने की चीज़ है, ये एक दिखावे की चीज़ है। 3000 रुपए कोई इतनी बड़ी रकम नहीं होती है कि कोई अमीर इंसान उसे खर्च ना कर सके। और किसी को ये दिखाना कि देखो मेरे पास चाँद पे ज़मीन है, ये थोड़ा एक शो ऑफ का तरीका होता है कि भाई देखो मैं आप जाके देख सकते हो मेरे नाम से डीड बनी हुई है, मैं इस जगह का मालिक हूँ, मेरे पास इसका सर्टिफिकेट है। लेकिन कोई चाँद पे जाके देखने वाला थोड़ी है। वेबसाइट पे बना दिया, कुछ भी बना दिया, मैं लिख दूं कि भाई आपका जुपिटर के ऊपर कोई मैंने प्लॉट बेच दिया है, कौन जाके देखने वाला है? तो अब ये खरीदने वालों के ऊपर है, देखने वालों के ऊपर है। क्या आप चांद पे ज़मीन खरीद सकते हैं? हाँ, बिल्कुल खरीद सकते हैं। आपको पेमेंट स्लिप भी मिलेगी, आपको एक सेल डीड टाइप की भी मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको शायद वो अपनी वेबसाइट पे दिखा भी दें कि आपकी प्लॉट कहाँ पे है चांद पे। लेकिन क्या उसकी कोई वैल्यू है? क्या उसका कोई एक्चुअल मीनिंग है या नहीं? ये मैं आपकी सोच के ऊपर छोड़ता हूँ। आज का एपिसोड यहीं तक। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।